Good morning, dear students. Today we are going to study our chapter number 8, punctuation and capital letters. के पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स हमें कहाँ पे करने हैं, तो हमें ये सब सीखना है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. आइए चले शुरू करते हैं. पंक्चुएशन क्या होता है? सबसे पहली चीज़ है पंक्चुएशन होता क्या है. जो ये आपकी पंक्चुएशन है वो एक ऐसा मार्क होता है. मार्क को पंक्चुएशन कहते हैं, जो राइटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिर हमें सेंटेंसेस को डिवाइड करना हो, फ्रेजेस को डिवाइड करना हो. मतलब हमारा ये है कि सेंटेंसेस हो या फिर फ्रेजेस हो आपके, उन्हें डिवाइड करने के लिए आप पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं. मतलब कि जब हम उसको रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो हम उसको क्लियरली पढ़ सकें या हमें वो समझ आ सके. अब जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सपोज दैट, और मैं लगातार बोलती चली जा रही हूँ, बीच में कहीं पॉज नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं ले रही हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होगा. और वही बात अगर मैं थोड़ा रुक रुक कर करती हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ या फिर किसके बारे में कर रही हूँ. अब देखते हैं कि आप कौन कौन से पंक्चुएशंस मार्क जो हैं वो पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है आपका फुल स्टॉप, देन कॉमा, देन सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी और क्वोटेशन मार्क. आपको ये सब पढ़ने हैं. सबके जो ये सिंबल्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं कि इनका जो वो होता है सिंबल्स क्या होते हैं और कौन से मार्क को क्या कहते हैं, वो आपको नाम पता है. स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. सबसे पहले देखते हैं फुल स्टॉप. इट यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट और कमांड. ये यूज़ किया जाता है जब हमारा जो स्टेटमेंट है या फिर जो भी हम कमांड दे रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, उसके लास्ट में उसे ख़त्म करने के लिए. जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, श्याम इज़ माई फ्रेंड, श्याम मेरा दोस्त है. बात ख़त्म हो गई, श्याम मेरा दोस्त है. हमें यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करना, हमने फुल स्टॉप लगा दिया. फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज. फ्रेंच जो है वो एक लैंग्वेज है. बात पूरी हुई, फुल स्टॉप लगा दिया. अब इसके बाद में देखते हैं कॉमा. कॉमा कहाँ यूज़ होता है? कॉमा हम काफ़ी सारी जगह पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें वर्ड्स को या फिर जो हमारे फ्रेजेस होते हैं उन्हें सेपरेट करना हो. वो चाहे फिर एक सेंटेंस में हो या फिर उन्हें एक ही सेंटेंस में बहुत सारे फ्रेजेस को और आपका जो होता है ये वर्ड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए. सो आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. वी हैव मैंगोज़. हमारे पास मैंगोज़ हैं. एप्पल्स हैं. बनानाज एंड लीचीज़. हमारे पास मैंगोज़ हैं, एप्पल्स हैं, बनानास हैं, लीचीज़ हैं. अब अगर हम यहाँ पे ये लिख देते मैंगोज़, एप्पल्स, बनानास के बीच में कॉमा ना लगाते, तो हो सकता है ये तीनों वर्ड मिला करके किसी एक फ्रूट का काम करते. हमें नहीं पता भाई मैंगो क्या होता है, एप्पल क्या होता है, बनाना क्या होता है, तो हम तो तीनों को एक वर्ड भी समझ सकते थे ना. तो इन तीनों को तीन अलग चीज़ें शो करने के लिए इनके बीच में हमने कॉमा लगाया है. अब देखते हैं, वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट अ नाउन ऑफ एड्रेस. जिससे हम बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं, उन दो चीज़ों को अलग करने के लिए. जिससे हम बात कर रहे हैं, पहले उसके नाम के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्या बात कर रहे हैं वो लिखेंगे. तो उस चीज़ में अनुपम कम विद मी, ठीक, शिखा फॉलो मी. तो जैसे अनुपम हुआ, शिखा हुआ, तो हमने इसके बाद में कॉमा लगा दिया, ये चीज़ सेपरेट हो गई. उसके बाद में देखते हैं, वी यूज़ कॉमा टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक यस, नो, ओ, विल. जैसे ये जो होता है ना एक्सप्रेशंस होते हैं, हम किसी की बात में हाँ सोचेंगे वाला जो होता है ना कि हाँ ओके, इन सब चीज़ों के बाद में जो यस और नो होता है, स्पेशली यस और नो, उसके बाद में अगर आप कोई सी स्टेटमेंट बोलने वाले हैं तो यस और नो के बाद आप कॉमा लगाएंगे. जैसे हम अब पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी ने हमसे पूछा है कि क्या तुम्हें ये पेन पसंद है, तो तुम्हें जवाब देना है कि हाँ मुझे ये पेन पसंद है. तो पहले अपने आंसर को सेपरेट करोगे यस और नो को, देन आप उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट बोलोगे. तो उस चीज़ को सेपरेट शो करने के लिए आप यस और नो का यूज़ करते हैं. सेम यहाँ पे है, नो ही हैज़ नॉट कम हियर. वो यहाँ पर नहीं आया है. तो इस तरीके से आप अपनी यस और नो को सेपरेट करते हैं. उसके बाद में जो ये सेपरेट करता है, यूज़ जो कॉमा करते हैं हम लोग सेपरेट एक्सप्रेशंस को, जैसे हाँ, लाइक, इनफैक्ट, हाउ एवर, ये वर्ड्स जो होता है ना, इन वर्ड्स को शो करने के लिए. देखिए, दिस ऑर्डर वॉज इनफैक्ट इशूड बाय द ऑफिसर. ये जो ऑर्डर था ये ऑफिसर के साइड से इशू किया गया था. तो हमने किसने, ऑफिसर ने क्या इशू किया था और ये ऑर्डर कहाँ से हुआ था, दोनों चीज़ों के बाद में जहाँ भी आपको ये वर्ड्स मिले आप इनके बाद में कॉमा का यूज़ करेंगे.
उसके बाद में है क्वेश्चन टैग्स जो होंगे, जैसे हम पूरा स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसके लास्ट में टैग कर देते हैं कि ये सवाल है, कि मैं जानता हूँ तुम ये नहीं करते, ये करते हो, ये वाली जो चीज़ होती है इस चीज़ को शो करने के लिए भी हम कॉमे का यूज़ करते हैं। ही डिडंट टेक हिज होमवर्क सीरियसली, वो अपना होमवर्क जो है वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है। डिड ही, या फिर वो लेता है, ये वाली चीज़ शो करने के लिए हम कॉमे का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं स्टूडेंट, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो होता है, जैसे हमने कॉमा से छोटा छोटा पॉज लिया है, कॉमा से हमने छोटा छोटा पॉज लिया है, तो इससे बड़ा पॉज लेने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं ये क्लॉजेस को सेपरेट करता है, या फिर कंपाउंड सेंटेंसेस जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं उन्हें सेपरेट करता है। जैसे राम इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमी से सो, राम एक ईमानदार पर्सन है, इवन हिज एनिमी से सो, बल्कि उसके जो दुश्मन हैं वो भी यही बात बोलते हैं कि वो ईमानदार है। तो ये डिपेंडेंट था लास्ट वाला सेंटेंस फर्स्ट वाले पे। तो ऐसे सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।